हूं आपके साथ अहना पुंज और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लालू प्रसाद यादव से, क्योंकि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार से जुड़े ठिकानों पर ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। दिल्ली, पटना, रांची, मुंबई, इसी के साथ साथ 15 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। लैंड फॉर जॉब स्कैम का यह पूरा मामला है जिसमें कार्रवाई हो रही है। दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के घर पर छापा पड़ा है। सुबह करीब 8:30 बजे ईडी की टीम 2 गाड़ियों में तेजस्वी यादव के आवास पर पहुंची। जानकारी के मुताबिक तेजस्वी यादव उस वक्त घर में ही मौजूद थे। लालू यादव की बेटियां चंदा, हेमा और रागिनी, इनके घर पर भी छापेमारी पड़ी है। इनके घर पर भी रेड डाली गई है। चंदा यादव के सैनिक फार्म हाउस पर ईडी के 10 लोगों की टीम थी, वो सुबह 9 बजे पहुंची। चंदा यादव के पति विक्रम यादव के नाम पर यह फार्म हाउस है। चंदा यादव के साथ उनके पति और उनके पूरे परिवार से पूछताछ कर ली गई है। उधर समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं और लालू यादव के जो समधी जितेंद्र यादव, इनके भी गाजियाबाद वाले घर पर छापेमारी हुई है। वहीं पर आरजेडी के पूर्व विधायक अबू दोजाना के पटना के हारून नगर स्थित घर पर छापेमारी हुई है। एसपी वर्मा रोड स्थित उनके दफ्तर में भी छापेमारी की गई। उधर अगर रांची की बात करें तो लोअर बाजार थाना इलाके के मंगल टावर पर CRS, जो उनका चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनका नाम है RS नाइक, इनके दफ्तर में भी ईडी ने दबिश दी है। तमाम चीजें हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि लैंड फॉर जॉब स्कैम, यानी कि जो ये पूरा मामला है, एक स्कैम से जुड़ा है। आपको जानकारी दे दें कि 2004 से 2009 में जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, उसी दरमियान बहुत से लोगों को नौकरी के बदले जमीन लेने का ये मामला था। ये मामला अब लगातार CBI के रडार पे था और अब पिछले साल मई में दोबारा से जब ये केस फाइल किया गया, तो आपको बताएं कि अभी 15 मार्च को लालू प्रसाद यादव, उसी के साथ साथ राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीसा भारती और अन्य कई लोग, जो 14 से 15 लोग हैं, उनके ऊपर जो चार्जशीट दाखिल की गई थी, उसके लिए उनकी पेशी थी 15 मार्च को। लेकिन अभी वो पेशी, उससे पहले ये तमाम जो चीज़ें हैं, जो CBI ईडी की तरफ से ये चीज़ें लगातार चल रही हैं। अगर विपक्ष की सुने तो वो ये कहते हैं कि जो बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाएगा तो ये दबिश उनके यहाँ पर चलेगी। तो आपको बता दें कि अबू दोजाना बेहद करीबी माने जाते हैं लालू प्रसाद यादव फैमिली के, और उनके ही आवास पर सुबह 7 बजे ये छापेमारी चालू हो गई थी। अब बात कर ले कि उनके साथ साथ कहाँ कहाँ पे अगर छापेमारी हो रही है। आपको बताएं कि उनकी जो बेटियां हैं रागिनी, चंदा, इनके घर पे भी ये छापेमारी चल रही है। उनके समधी के घर पे, यानी लालू प्रसाद यादव के समधी के घर पे भी छापेमारी की जा रही है। पटना में भी छापेमारी हो रही है। रेड जो ईडी की तरफ से डाली जा रही है, उसी के बाद दिल्ली में भी ये रेड डाली जा रही है। और 2 तस्वीरें हैं। एक तस्वीर में देख लीजिए, जो टीम है, वो तमाम टीम जो मौजूद है, वो छापेमारी, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो तमाम जानकारियों के लिए आपको बता दें कि हर एक जगह पर जहां पर दबिश चल रही है, हमारे संवाददाता मौजूद हैं। पटना से रजनीश, रांची से आयुष, दिल्ली के सैनिक फार्म हाउस से अभिषेक दुबे, दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी से अंजलि सिंह, गाजियाबाद से पीयूष गौड़, ये सभी तमाम हमारे संवाददाता हर एक जगह पे मौजूद है। तमाम अपडेट्स आपको बताएंगे। और सबसे पहले हम चलेंगे पटना में रजनीश के पास। रजनीश, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे क्या कुछ अपडेट है, क्या क्या मिला है और ये छापेमारी में अब क्या क्या होने वाला है? देखिए आहना, अभी यहाँ पे जांच पड़ताल जो है वो चल रही है और यहाँ पे पुलिस जो है और साथ ही साथ सिक्योरिटी को लेकर यहाँ पे फोर्स जो है वो डिप्यूट है। ऊपर में जो 3rd फ्लोर है वो यहाँ पे ऑफिस है, कार्यालय है। इसमें 3rd फ्लोर पे जब यहाँ पे टीम पहुँची थी तो जो 2 गार्ड और साथ ही साथ एक लिफ्टमैन है, इसके फ़ोन जो है वो ले लिए गए थे ईडी के पदाधिकारियों के द्वारा। हालांकि गार्ड को अब फ़ोन जो है वो लौटा दिया गया है और जांच पड़ताल जो है वो चल रही है। देखिए आहना, जो मुख्य बात है वो यह है कि अगर ईडी अगर दबिश देती है तो यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, पैसों के अवैध लेन देन और उसे खपाने का मामला है। और इसमें जो मामला बनता है, इसमें सज़ा का भी प्रावधान है और 3 से 7 साल का है। साथ ही साथ जिनके ऊपर ये कार्रवाई हुई है, उनके ऊपर दायित्व होता है कि अपने आप को वो पाक साफ साबित करें, अन्यथा तब तक जो संपत्ति है वो ईडी के पक्ष में जो है वो जब्त होगी अप्रत्यक्ष तौर पे, यानी
आंशिक तौर पे अगर ये साबित हो जाता है तो संपत्ति जब्त होगी और सजा का भी प्रावधान है। अगर जो अपने आप को पाक साफ साबित करते हैं, ये जवाबदेही भी जिन पे आरोप है उनकी होगी, तो फिर उन्हें वो संपत्ति वापस होती है। ऐसे में रजनीश हमारे साथ जुड़े रहिए। एक बार गाजियाबाद का भी रुख कर ले, वहां पर पीयूष गौड़ हमारे संवाददाता मौजूद है और वो उनसे भी अपडेट ले ले, क्योंकि देखिए हर ठिकानों पर छापेमारी चल रही है और गाजियाबाद में उनके समधी रहते हैं, वहां पर भी छापेमारी चल रही है। पीयूष, सबसे पहले जानना चाहेंगे क्या कुछ अपडेट है, क्या वहां पर छापेमारी खत्म हो चुकी है? देखिए, बिल्कुल अभी भी यहाँ पर हम इस समय उनके आवास के बाहर हैं। जितेंद्र यादव, राहुल सदन 15/15। देखिए, इस एड्रेस पे है। ईडी के अधिकारी यहाँ मौजूद है। 10 से 15 की संख्या में ईडी के अधिकारी मौजूद है। 3 गाड़ियां पीछे खड़ी हैं। अभी घर के परिवार के मेंबर बच्चों को BMW गाड़ी नंबर है UP 14 CA 7700 इसमें लेके अंदर आए हैं। उसके बाद गेट तुरंत से बंद कर दिया गया, क्योंकि छापेमारी लगातार 3-4 घंटों से लगातार चल रही है। बीच में ईडी के अधिकारियों ने खाना भी मंगाया था, उसके बाद दोबारा से गेट बंद कर लिए गए। तो लगातार ईडी अपनी कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। जो यहाँ पर पूछताछ और जो दस्तावेज है उनको चेक करती हुई नजर आ रही है। 3 से 4 घंटे का वक्त हो चुका है, अभी तक कोई भी अधिकारी बाहर निकल के नहीं आया है। अंदर जो भी दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, इससे पहले भी गाड़ी बाहर निकली थी, इसको चेक किया गया था, इसके कागजात चेक किए गए थे, उसके बाद फिर इसको बाहर निकाल दिया गया था। तो लगातार जो भी तमाम दस्तावेज यहाँ से जुटा सकते हैं, अधिकतम जो भी दस्तावेज यहाँ से वो इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि एक मजबूत कार्रवाई, क्योंकि एक साथ इतनी जगह पे रेड की जा रही है, तो कहीं ना कहीं मंशा है कि एक बार में कार्रवाई को पूरा कर लिया जाए। जो अधिक से अधिक मैक्सिमम एविडेंस है वो जुटा लिए जाए। लैंड फॉर जॉब से जुड़ा हुआ ये मामला बताया जा रहा है, जिसके संबंध में ईडी यहाँ कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। पीयूष, आपके साथ आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार दिल्ली का भी रुख कर ले, क्योंकि दिल्ली में फ्रेंड्स कॉलोनी में भी अंजलि संवाददाता हमारी मौजूद है। अंजलि, सबसे पहले ये बताइए कि क्या कुछ अपडेट है वहां पर, जो छापेमारी है उसमें कुछ निकल कर आ पाया है? जी देखिए, अभी भी ईडी की टीम जो है वो यहाँ अंदर ही मौजूद है। ये तेजस्वी यादव का दिल्ली का न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित आवास है, D1088 जो इसका नंबर है। और यहाँ पर सुबह तकरीबन 8:30 बजे ईडी की टीम पहुँच गई थी और अभी तक यानी लगातार अंदर मौजूद है ईडी की टीम। करीब 7 घंटे का वक्त होने वाला है और रेड जो है वो जारी है। अभी यहाँ करीब 10 मिनट पहले ही ईडी के अधिकारियों के लिए खाना और पानी की बोतलें मंगवाई गई हैं, तो ऐसा भी अंदाज़ा है कि लंबा वक्त भी लग सकता है। इसके साथ ही एक अहम जानकारी ये भी मिली है कि तेजस्वी यादव अभी इसी घर में ही मौजूद हैं। तो ईडी की ओर से जो गहन पूछताछ की जाती है, डॉक्यूमेंट्स खंगाले जाते हैं, जो दस्तावेज ज़रूरत के लगते हैं, जांच से जुड़े हुए लगते हैं, उन्हें सीज़ किया जाता है। ये तमाम प्रक्रिया जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की होती है वो फिलहाल यहाँ पर जारी है। 2 गाड़ियाँ यहाँ ईडी की 2 गाड़ियों में ईडी के अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर आए थे और सुबह से ही ये जो रेड है यहाँ पर लगातार चल रही है। पूछताछ भी की जा रही है और कहीं ना कहीं से जिस तरह से ये पूरा मसला है उसमें ये बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि दिल्ली में कई जो लालू यादव के करीबी लोग हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, परिवार के लोग हैं, उन सभी के यहाँ इस तरह की रेड देखने को मिली है। और ईडी की एक कार्रवाई लगातार दिल्ली में अलग अलग ऐसी ही जगहों पर जारी है, जिनमें से एक ये तेजस्वी यादव का घर है, जहाँ भी करीब 7 घंटे होने को आए हैं और ईडी की टीम अभी भी अंदर ही मौजूद है। जी अंजलि, देखिए तमाम चीजें आप बता रही हैं कि तेजस्वी यादव के जो घर पे है दिल्ली वाले में छापा पड़ा था, ये फ्रेंड्स कॉलोनी में, क्या अभी भी तेजस्वी यादव जब अंदर हैं तो कोई किसी गार्ड से या किसी शख्स से आपकी बातचीत हो पाई? क्योंकि बहुत लंबे समय से बताया जा रहा है कि सुबह 8:30 बजे से चल रही है और 3 बजने को आए। इतनी लंबी अगर दबिश चल रही है तो कुछ ना कुछ हाथ लग पाया है? जी देखिए, ये तो सब जांच की प्रक्रिया होती है और अमूमन हमने देखा है कि ईडी जब रेड करती है, पूछताछ करती है, तो इतना लंबा वक्त जाता है, क्योंकि जिस तरह के चार्जेस हैं, जिस तरह का केस है, उसमें काफ़ी सारे दस्तावेज जो हैं वो खंगाले जाते हैं। और ये जो घर है, यहाँ पर अभी भी बाहर एक एंट्री एरिया है जहाँ पर सिक्योरिटी के कुछ लोग बैठे हैं, जो गेट सिक्योरिटी पर बैठते हैं, गेट कीपर्स बैठते हैं। हालांकि कोई फिलहाल कुछ बात नहीं कर रहा है। आपको ये भी बताएं कि एक CRPF की वैन भी यहाँ पर ईडी की टीम के साथ ही पहुँची थी, तो CRPF की एक टीम भी यहाँ पर मौजूद है। हालांकि अंदर जो स्टाफ है वो फिलहाल कुछ नहीं कह रहा है, किसी से भी बात करने के लिए उन्हें मना किया गया है, लेकिन ईडी के अधिकारी जो हैं वो अभी भी अंदर मौजूद हैं और पूछताछ गहन चल रही है, ये तो जाहिर है। जी अंजलि, बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन एक बार दिल्ली में सैनिक फार्म हाउस के पास अभिषेक दुबे है हमारे संवाददाता, वहां पे हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी एक अपडेट ले लेते हैं। अभिषेक, क्या कुछ अपडेट है? छापेमारी अब बहुत लंबे समय से चल रही है, क्या इसको सच में सियासत से जोड़ के देखा जा सकता है? बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरीके से 9 राज्यों के
जो अपोजिशन के जो लीडर्स हैं उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी, आपको याद होगा, जिसमें अरविंद केजरीवाल से लेकर केसीआर से लेकर समाजवादी पार्टी से लेकर तमाम नेता थे। उन्होंने ये कहा था कि जिस तरीके से ईडी और सीबीआई की कार्रवाई चल रही है तमाम अपोजिशन के लीडर पर, ये ठीक नहीं है और ये उनको दबाने की कोशिश की जा रही है, उनको चुप करवाने की कोशिश की जा रही है। ऐसी कार्रवाई पर प्रधानमंत्री को विचार करना चाहिए, ऐसी चिट्ठी लिखी गई थी। उसके बाद अब आप देखिए कि लगातार सीबीआई की और ईडी की कार्रवाई हो रही है। एक बार जरा मैं आपको बता देता हूं मैं कहां पर मौजूद हूं और यहां की स्थिति क्या है। ये यादव W8E/2 ये फार्म हाउस है सैनिक फार्म हाउस में, और ये चंदा यादव जो कि लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं उनका है, और उनके पति विक्रम यादव, चंदा यादव और उनके सास ससुर और 2 बच्चे हैं, वो इस वक्त इस घर के अंदर, इस फार्म हाउस के अंदर मौजूद हैं। और ईडी की 10 लोगों की टीम सुबह लगभग 8:30 से 9 बजे के बीच यहाँ पर पहुँची थी, जिनके साथ दिल्ली पुलिस के 5 जवान थे और 2 केंद्रीय रिजर्व बल पुलिस के केंद्रीय रिजर्व बल के 2 महिला कर्मी यहाँ पर अंदर मौजूद हैं कि औरतें अगर अंदर हो तो उनको कंट्रोल करने के लिए या किसी तरीके की बात हो तो उनको कंट्रोल करने के लिए 2 महिला भी अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पर सुबह से लगातार ये कार्रवाई चल रही है। एक गाड़ी इनोवा यहाँ से ज़रूर निकली है जिसमें ईडी के कुछ अधिकारी थे, लेकिन कुछ अधिकारी अभी भी अंदर मौजूद हैं। हो सकता है वो खाना खाने गए हैं और फिर से वापस आ जाएं, लेकिन पिछले 4-5 घंटे से लगातार अंदर पूछताछ चल रही है। और जो अंदर यहाँ पर गार्ड्स हैं उनसे मैंने पूछा तो उनका ये कहना है कि सर सुबह 8:30 बजे के आसपास ये जो टीम है वो पहुँची थी। लगभग 10 लोग थे ईडी के और 5 लोग दिल्ली पुलिस के, 2 सीआरपी की महिला जवान अंदर मौजूद थे और अभी भी पूछताछ चल रही है। कब तक चलेगी ये पता नहीं, लेकिन खबर है कि हो सकता है शाम तक ये कार्रवाई चलती रहे। तो ये सिर्फ एक लोकेशन नहीं है, जैसा कि आपने बताया कि 15 ठिकानों पर है, जिसमें मुंबई से लेकर, बिहार से लेकर, दिल्ली से लेकर अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। और ये जो छापेमारी है वो लैंड फॉर जॉब को लेकर चल रही है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला निकल कर सामने आया था और ईडी और सीबीआई ने इसमें कार्रवाई भी आगे की थी। और अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ से ईडी को क्या मिलता है, क्या जो अधिकारी निकलेंगे उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्या वो कुछ बोलते हैं। हालांकि वो कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन अब निकल कर क्या आता है ये तो कार्रवाई खत्म होने के बाद ही पता चलेगा। जी, एक बार रांची का भी रुख कर लेंगे। आयुष हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद है। आयुष, आपसे पहले जानना चाहेंगे, एक तो रांची में क्या कुछ अपडेट आप दे रहे हैं, साथ ही साथ ये भी बताइए कि जो बहुत लंबा लगता है, जो ईडी ने अपना होमवर्क कर रखा है, तभी तो अलग अलग ठिकानों पर 15 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है, क्या ये पूछताछ के बाद छापेमारी जो की गई है तो इसमें कुछ हाथ लगा ही था? जी बिल्कुल, देखिए अहाना, बताना चाहूंगा कि चारा घोटाले के बाद जो लैंड फॉर जॉब स्कैम है वो लालू परिवार के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। देखिए एक साथ 15 ठिकानों पे छापेमारी हो रही है और उसमें रांची भी मौजूद है। रांची में जो मैं जहां पर मौजूद हूं, ये आपको बता दें एसके नाइक जो है वो सीए बताए जाते हैं लालू प्रसाद यादव के, और जो हमारे कह सकते हैं कि जो सूत्रों के हवाले से खबर मिली है, अभी भी कई बार जो है संपर्क में रहे हैं। ऐसे में इनके आपको बता दें कि लोअर बाजार थाना क्षेत्र के काटा टोली स्थित स्टेट टावर के 6वें तल्ले पर यह दफ्तर मौजूद है और दफ्तर के अंदर लगभग 1 दर्जन से भी ज्यादा ईडी के अधिकारी जो हैं वो अंदर तफ्तीश में जुटे हैं। जो कह सकते हैं जो सिस्टम है उसको खंगाला जा रहा है कि आखिर लेन देन की जो प्रक्रिया है वो कहां से हुई है, पैसे का जो लेन देन का कहां से हुआ है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जैसे ही मीडिया कर्मी यहाँ पहुंचे, यहाँ की जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई। लगभग कर सकते हैं दर्जन भर जो है सीआईएसएफ के कर्मी है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और बाहर से कह सकते हैं जो एंट्री गेट है उसको घेरे हुए हैं। और चूंकि आपको बता दें कि तकरीबन 10 बजे ये दफ्तर खुलता है, जैसे कि आसपास लोगों ने बताया है। ऐसे में लगभग 5 घंटे हो चुके हैं और लगभग 5 घंटों से यह तफ्तीश जारी है और तफ्तीश में कह सकते हैं दस्तावेजों के साथ साथ सिस्टम को खंगाला जा रहा है। बड़ी बात यह है कि देखिए लालू की सीए रह चुके हैं और इसमें आपको बता दें कि जब चारा घोटाला का मामले सामने आया था तब ये जो एसके नायक है उनका नाम भी सामने आया था। तो ऐसे में ये जो लैंड फॉर जॉब स्कैम है इसमें भी इनके नाम सामने आ रहे हैं, तभी ईडी आकर पहुंची है। और देखिए आना बार बार बता रहे थे कि 15 तारीख को दिल्ली की अदालत में जो है लालू परिवार को कहीं ना कहीं
पेश होना है। तो ऐसे में ईडी की कोशिश होगी कि इससे पहले वो तमाम साक्ष्य और सबूत जुटा लिए जाए ताकि जो है इस तफ्तीश को आगे बढ़ाया जा सके। देखिए चूंकि 15 ठिकानों पर एक साथ तफ्तीश चल रही है और ये लंबा चलेगा, और जैसे कि बाकी संवाददाताओं ने बताया, यहाँ पर थोड़ी देर पहले खाना मंगाया गया, यानी कि 5 घंटे की तफ्तीश पूरी हो चुकी है। वो लंच करेंगे और लंच करने के बाद ये तफ्तीश लंबी चल सकती है। तो ये पूरा जो प्रकरण है आहना, आप देख रहे हैं, ये मैं मौजूद हूँ, ये जो तस्वीर है ये सीआईएसएफ के जवान है, इसके अंदर कार्यालय कह सकते हैं कि बहुत बड़ा कार्यालय नहीं है। जब भी कह सकते हैं दरवाजा खोलने पर हमें वो तमाम कह सकते हैं अंदर की तफ्तीश नजर आ रही है, और अंदर कह सकते हैं कि दर्जन भर के अधिकारी वो जो कह सकते हैं साक्ष्य जुटाने में जुटे हुए आहना। और आपने कहा कि वो तमाम चीजें क्योंकि देखिए ईडी की बात है और एक लंबी तफ्तीश है और एक बड़ी तफ्तीश है, बड़ी कार्रवाई है, तो ऐसे में ये जरूरी होगा कि ये तमाम जो जगहों पर छापेमारी चल रही है इसमें साक्ष्य जुटाया जाए ताकि ये जो स्कैम है इस पर बात आगे बढ़ सके। आना बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन एक बार पटना का भी रुख कर लेते हैं आयुष, ताकि कुछ और अपडेट रजनीश हमारे दे पाए। रजनीश, देखिए सियासी प्रतिक्रियाएं भी इसमें आनी शुरू हो गई है, क्योंकि अब लगातार ठिकानों पर जो तरह से छापेमारी चल रही है इस पूरे मामले में, तो सियासी प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, उनके बारे में अगर आप हमें बताएं। आहना, देखिए प्रतिक्रिया जो है पहले भी आई थी जब सीबीआई की टीम पहुंची थी यहाँ पे राबड़ी देवी से पूछताछ करने को लेकर, उस समय भी आई थी, और अब जबकि ईडी की टीम यहाँ पे पहुंची है तो इसको लेकर भी राजनीतिक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। आरजेडी के जो लोग हैं, चाहे प्रवक्ता हो, विधायक हो या एमएलसी हो, सीधे तौर पे कह रहे हैं कि राजनीति से प्रेरित होकर और केंद्रीय एजेंसियां जो है उसका उपयोग केंद्र सरकार कर रही है अपने विरोधियों को इस तरीके से मामले में एक दबाव को लेकर, या फिर उनकी जो स्थिति है 2024 को लेकर वो ठीक नहीं है, लिहाजा परेशान करने को लेकर। तो ऐसी बातें कही जा रही है। और तेजस्वी यादव ने पहले भी कहा था कि 2024 तक इस तरह की कार्रवाई जो है वो होती रहेगी। साथ ही साथ उन्होंने कई दूसरी बातें जो है वो भी कही और तंज भी कसे। यहाँ तक कहा था कि जितने फ्रिक्वेंट लगातार जो है वो छापेमारी या फिर कार्रवाई की जा रही है, एक दफ्तर ही खोल ले यहाँ पे। तो इस तरीके से बातें हैं, लेकिन बीजेपी के लोग भी लगातार जो है वो न सिर्फ महागठबंधन के घटक दल, खासतौर पे जो लालू प्रसाद यादव के परिवार हैं, उन पर भी निशाना साधते रहे हैं और इन तमाम बातों को अनर्गल बताते हुए कह रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियां जो है अपना काम करती हैं। कल नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा था कि अगर जो 9 लोग जो मिलकर प्रधानमंत्री को पत्र लिखे हैं तो संवैधानिक जो संस्था है उनके खिलाफ अगर इस तरह की बातें जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग हैं वो करते हैं तो ये बिल्कुल अनुचित है। साथ ही साथ उन्हें उन पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो इस तरीके से निशाना जो है बीजेपी की ओर से भी साधा जा रहा है। साथ ही साथ जो पत्र दिए गए थे उसमें तमाम जो लोग हैं, चाहे वो चंद्रशेखर राव हो, भगवंत मान हो, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव हैं, उनमें हस्ताक्षर है, उनका नाम शामिल है। इसके अलावा बात कर ले तो तमाम जो दूसरे महत्वपूर्ण लोग हैं, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हैं। तो इस तरीके से देखें तो ये जो पत्र लिखा गया है इसको लेकर 2014 से लेकर क्रमवार तरीके से 3 पन्ने का ये पत्र है। उसमें जिक्र किया गया है कि किस तरीके से अगर लोग बीजेपी की नीतियों के खिलाफ अगर आवाज़ उठाते हैं, गोलबंद होते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। ऐसा विपक्ष के लोग जो है वो पत्र के जरिए प्रधानमंत्री को लिखा है। और साथ ही साथ जो उनके साथ हो जाते हैं तो फिर उनकी बातें जो है वो धुल जाती है, कार्रवाई जो है वो खत्म हो जाती है, यानी वो पाक साफ हो जाते हैं। तो इस तरीके से विपक्ष के लोग जो है इस मसले पर राजनीतिक बयान दे रहे हैं। और साथ ही साथ जो केंद्र की सरकार या बीजेपी के लोग हैं वो भी विपक्षी पार्टियां, महागठबंधन के जो घटक दल हैं उन पर अपनी बातों को रख रहे हैं कि जब स्वतंत्र एजेंसियां अपना काम कर रही है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत को लेकर कमिटेड है बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से उन्होंने ऐलान किया था, और अब जबकि कार्रवाई हो रही है वैसे लोगों पर, तो ये लोग जो है आपस में इकट्ठे होकर इस तरीके से बातों को कर रहे हैं। तो इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है। और यहाँ पे फुलवारी शरीफ में भी टीम पहुँची, जिस तरीके से सघन वहाँ पे जांच पड़ताल पूछताछ की गई। और ये जो एसपी वर्मा रोड का ये स्वीकृति कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पे 3रे तल्ले पर जो कार्यालय है यहाँ पे कार्रवाई जो है वो चल रही है, पूछताछ जांच पड़ताल हो रही है यहाँ पे। और साथ ही साथ ईडी के लोग जो है वो यहाँ पे है और
3 ईडी के जो अधिकारी है वो फुलवाड़ी से भी यहाँ पे पहुँचे थे, करीब करीब 2.5 घंटे उनके भी यहाँ पे आने का हो चुका है। और जो इनपुट है, जिस तरीके से उनकी सूचना है, उस आधार पे यहाँ पे वो साक्ष्य से लेकर तमाम बातों को खंगालने में जुटे हुए हैं। और ईडी की अगर कार्रवाई होती है तो जाहिर तौर पे जो वो पैसे का जो लेन देन अवैध तरीके से, मनी लॉन्ड्रिंग, इन तमाम मसले को लेकर होती है आहना। और यही वजह है कि अब इसमें रजनीश, एक बार फिर भी दिल्ली का भी रुख कर लेते हैं। दिल्ली में हमारे साथ अंजलि भी है। अंजलि, देखिए जिस तरह से सुबह हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी जुड़े हुए, तो उन्होंने ये कहा कि 2 दिन पहले या 3 दिन पहले कर्नाटक के बीजेपी के विधायक के घर से जब 8 करोड़ रुपए कैश मिलता है और बेटा रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया जाता है, 40 लाख रुपए रिश्वत है, तो उनके यहां तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, उस मामले को दबा दिया गया, वो तो न्यूज में हाईलाइट भी नहीं हुआ, उस मामले में ईडी या सीबीआई ने कुछ भी नहीं किया। तो क्या विपक्ष का ये सब जो क्वेश्चंस हैं ये करने सही है? जी देखिए, बिल्कुल जैसा कि हमारे सहयोगी भी बता रहे थे, ये पूरा मसला जो है इसको 2024 से भी आप जोड़कर देखेंगे, इलेक्शन से, और साथ ही साथ जो विपक्ष लगातार इस समय आक्रामक है केंद्र सरकार पर, भाजपा पर, कि जांच एजेंसीज का दुरुपयोग किया जा रहा है और एक के बाद एक जो ईडी सीबीआई की कार्रवाई हो रही है, तो लगातार जो विपक्षी पार्टियां हैं वो ये रुख अख्तियार कर रही हैं और आरोप जो है वो सीधे केंद्र सरकार पर डाला जा रहा है। आपको बताएं कि हाल ही में जैसे कांग्रेस की तरफ से बयान दिया गया था कि तकरीबन जो 95% केसेस हैं ईडी सीबीआई में जो इन्वेस्टिगेट किए जा रहे हैं अभी, वो विपक्ष के नेताओं के खिलाफ हैं, विपक्ष के लोगों के खिलाफ हैं। हालांकि विपक्षी एकता की जहां तक बात करें या अलग अलग दलों के लोगों की भी बात करें, तो इस पे कई बार लोग बिखरे हुए भी नजर आते हैं अगर हम इसको सियासत के लिहाज से देखें, क्योंकि जब 9 पार्टीज के लोगों ने जब एक पत्र लिखा प्रधानमंत्री के नाम पर एजेंसीज के दुरुपयोग को लेकर, तो उसमें कांग्रेस के हस्ताक्षर नहीं थे। हालांकि कांग्रेस की तरफ से इसका बचाव किया गया, उन्होंने कहा वो पहले ही अपना स्टैंड क्लियर कर चुके हैं। लेकिन जिस तरह से रफ्तार आई है ईडी और सीबीआई के केसेस में, हालांकि जब अगर आप इस पे बीजेपी का या केंद्र सरकार का पक्ष सुनना चाहें तो वो साफ तौर पर कहते हैं कि ये घोटाले कब हुए, या जो लैंड फॉर जॉब घोटाला जिसकी अब ये जाँच की जा रही है, ये घोटाला यूपीए सरकार के दौरान में हुआ। तो इससे हमारा लेना देना क्या है? ये इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का काम है, वो अपनी प्रक्रिया कर रही हैं, वो अपनी जांच कर रही हैं और अगर कोई दोषी होगा तो वो सामने आएगा। लेकिन जहां तक बात करें अगर सियासत और पॉलिटिकल माहौल की, तो ये बिल्कुल सही बात है कि कहीं ना कहीं ये सरकार 2024 की कहीं ना कहीं तैयारी को देखते हुए इसे जोड़ना कोई गलत नहीं होगा अगर ये विपक्ष कहता है तो मैं एक बार अभिषेक का भी रुख कर लेंगे। अभिषेक, देखिए जिस तरह से अगर वो जो विपक्ष कहता है कि बीजेपी के कोई नेता इसी तरह के मामले में फंसते हैं, उनके यहां से कोई करप्शन होती है, कोई भ्रष्टाचार होता है, तो उन्हें क्लीन चिट दे दी जाती है, जैसे कि गंगा में स्नान करके आए हों। बिल्कुल, देखिए लगातार विपक्ष इसी तरीके के सवाल उठाता है और न सिर्फ बीजेपी के नेताओं पर बल्कि अडानी को लेकर भी कांग्रेस ने, आम आदमी पार्टी ने या समाजवादी पार्टी ने सवाल जवाब किए कि ईडी उन पर क्यों नहीं कार्रवाई करता है। और तमाम बीजेपी के जो नेता हैं जिनके पास पैसे लेन देन को लेकर खबर आती है, उस पर बार बार सवाल उठाता है कि इस पर क्यों नहीं कार्रवाई होती है। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊं कि बंगाल का जब चुनाव चल रहा था तो उस दौरान ईडी और सीबीआई अपनी कार्रवाई कर रही थी अभिषेक बनर्जी के ऊपर। उस वक्त भी तमाम सवाल उठे कि ईडी और सीबीआई का आड़ लेकर बीजेपी चुनाव जीतना या हरवाना चाहती है। तो बार बार टाइमिंग को लेकर सवाल उठता है कि ये जो टाइमिंग है ये चुनाव की ही टाइमिंग क्यों होती है। अभी देखिए, इस साल 9 राज्यों के चुनाव हैं, 3 राज्य हो चुके जो कि नॉर्थ ईस्ट के थे। अब जो शुरू होने वाला है, कर्नाटक का चुनाव होने वाला है, 20 मार्च के बाद आचार संहिता लग जाएगी। उसके बाद मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, ये जो तमाम जो बड़े राज्य हैं इनके चुनाव है और उसके बाद 2024 का चुनाव है। तो यानी कि इस दौरान जिस तरीके से लगातार ईडी और सीबीआई कार्रवाई कर रही है, उसको लेकर ये 9 जो बड़े नेता हैं, अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने अपनी चिंता तो प्रधानमंत्री के सामने लेटर के जरिए बता ही दी है। उसके अलावा लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी ये जानबूझकर कर रही है ताकि जो अपोजिशन के लीडर को डराया जा सके कि वो एक साथ एक मंच पर ना आए और प्रधानमंत्री को कड़ी टक्कर ना दे पाए। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, जिस तरह से
14 साल पुराने मामले में अब जाके कार्रवाई की जा रही है। विपक्ष की ओर से भी तमाम सवाल दागे जा रहे हैं कि क्या ये 2025 और 2024 की, क्योंकि लोकसभा चुनाव है 2024 में और 2025 में विधानसभा चुनाव है, क्या उसकी तैयारियां हो रही हैं? क्या राजनीति सिर्फ जो है केंद्र की तरफ से एजेंसीज का दुरुपयोग करके इसलिए की जा रही है? आप सभी का शुक्रिया। रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए थे, अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए थे, उसके साथ अंजलि गाजियाबाद से हमारे साथ, पीयूष जुड़े हुए थे। सभी का शुक्रिया बहुत बहुत। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।